तो राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम है हरिकेश कुमार। तो आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए आपका क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनका मैथ्स का क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरी इस क्लास से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिर हम उनको डिस्कशन करेंगे। तो सो लेट्स दी स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे बहुत ज्यादा वास्ट है। आप 11th क्लास में पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़े हो, बट जो 10th क्लास में आपको क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा ही परिचय दे रखा है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आइए, तो कॉन्सेप्ट से हम बात करते हैं। मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। जैसे आपका है पहला, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे कर लेते हैं हम, एक मिनट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। तो हिंदी वाले बच्चे भी लिखते जाएंगे साथ ही साथ। इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। क्या होता है, देखो इनका छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आपको पता होगा। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, ओके। और दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तीसरा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है। अच्छा, इनको हम बहुत तरीके से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं इनका। देखो, अगर हम इसको कोसेक को इधर और साइन को इधर लेके आए, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि कोसेक थीटा इज टू 1/sin थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसको कर सकते हैं हम, sec थीटा इज टू 1/cos थीटा। ऐसे ही कॉट को कर सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। ये सिंपल सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, अगर दोनों का इधर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों का, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैं इसको पहले वाले को इधर करके दिखाता हूँ। देखो, साइन थीटा इंटू इधर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कोसेक को, तो कोसेक थीटा इज टू 1। इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको कर सकते हैं सेकंड वाले को। देखो, सेकंड वाले को ऐसे ही कर सकते हैं हम। तो cos थीटा इंटू sec थीटा इज टू 1, ओके। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं तीसरे वाले को, मतलब टेन और कोट का मल्टीपल किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। जैसे देखो, tan थीटा इंटू cot थीटा इज टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्योंकि रिवीजन चल रहा है, मैं आपको एक और बार बताता हूँ। हम ये क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें डेप्थ में नहीं बता सकता। और हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो, फिर हम चलते हैं अब आगे। ये उतार लिया आपने, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। दूसरा पढ़ेंगे हम दूसरा पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अ, देखते हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है, पहला वाला। अच्छा, दूसरा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा देखो, तीसरा होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, हम तीनों का भी देखो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो सब कुछ हर कोई बता देता है कि ये हमारी तीन इनइक्वलिटीज होती हैं, सर्व समीकरण होती हैं, और इनको ऐसे ऐसे कर लीजिए। बट इनको कैसे मॉडिफाई करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसको कैसे कर सकता हूँ। देखो,
इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूँ। देखो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, जब हम इसको cos को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। पहला हम इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं इसका। दूसरा, अगर मैं इस पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ले लेंगे। ये पहला हो गया। ऐसे ही हम एज इट इज cos के साथ भी कर सकते हैं। cos थीटा देखो हमारा यहीं पर है, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ इधर से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। ये चार हमारे पहले ही फॉर्मूले से, ये हमारे चार फॉर्मूले ऐसे बन जाते हैं, ऐसे इससे चार और ऐसे इससे चार। तो वास्तव में ये तीन हैं, बट इनके तीन तीन के एक्स्ट्रा तीन वर्जन हो रहे हैं, तो ये चार और चार, ये हो गए तुम्हारे 12। ठीक है, ये 12 तुम्हारे ये फॉर्मूलाज हैं, तो इनको याद रख लेना। ठीक है, ये मेन है, ये जनरल है, इनको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ओके, ऐसे इसको देखते हैं सेकंड वाले को। ये पहला वाला देखा है हमने, सेकंड वाले को देखते हैं। तो देखो sec स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमारा इधर 1 है तो 1, ये इधर माइनस का 10 तो उधर जाके प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं sec की वैल्यू निकालना चाहूं, इधर से sec थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। अच्छा, ऐसे ही हम टेन का भी तो निकाल सकते हैं इधर से। देखो अगर मैं टेन को इधर लेके जाऊं और वन को इधर लेके आऊं, तो यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी हमारी, देखो इसको उधर और इसको उधर बाय ट्रांसफर करके, तो सेक स्क्वायर थीटा तो हमारा है ही एज इट इज, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 1। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं इधर से, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1 और इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। ये सेकंड वाले फॉर्मूले का हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। ऐसे हम थर्ड वाले को देख लेते हैं, इधर आ जाइए, थर्ड वाले को हम इधर देख लेते हैं। तो देखो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा इधर तो है, ये इधर क्या है प्लस का है, उधर जाके प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अगर मैं यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इस पर अंडर रूट। ऐसे में कोट थीटा की, कोट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा की वैल्यू भी यहां से निकाल सकता हूं, इसको इधर और इसको इधर। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा इज टू 1, सॉरी 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 सॉरी, ये कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 ये आ जाएगा। ऐसे ही कोट थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। ये तीसरे हमने फॉर्मूले की मॉडिफिकेशन कर दी है इधर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको जल्दी से आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जब तक हम आगे बढ़ते हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्विक रिवीजन हो रहा है इस वीडियो में। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे हम देखेंगे एक और फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं हमारे 10th क्लास में, जो हमारे जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो वहां पर हमारे फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे क्वाड्रेंट पढ़ोगे अब 11th क्लास में, बट अभी हमारा जो जरूरत की चीज है सिर्फ हमें वही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले 90 वाले थीटे क्या होते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। एज इट इज ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका टेन थीटा। पांचवा देखो सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही छठवा हो जाता है कोसेक 90 माइनस थीटा, इधर हो जाता है सेक थीटा। तो
ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और हाँ, एक और बात, ये जीरो से लेकर और ये 90 डिग्री की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो भी आपको याद रखनी है इधर, ठीक है, क्योंकि उनका हमारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, मतलब हो सकता है कहने का मतलब, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हमें याद रखना जरूरी है। तो देखो मैं बता देता हूँ, सिर्फ साइन की याद रख लो आप लोग, सिर्फ साइन की याद रख लो, और बाकी का हम अपने आप उसको बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारा साइन है इधर, ठीक है, साइन थीटा ले लेते हैं, मैं उनको भी बनाना बता रहा हूँ। मैं साइन ले लेता हूँ इधर, जैसे साइन थीटा मैंने इधर ले लिया, यहाँ 0, और यहाँ पर ले ली मैंने 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ 90, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, बस पहले ये याद रखना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ओके। ऐसे फिर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अच्छा, अब कॉस की भी निकालनी है हमें यहाँ पर, तो कॉस का क्या करेंगे, कॉस थीटा का, क्योंकि कॉस साइन का, देखो जो हमारी कॉस की है ना 90 से, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है इसमें। तो देखो, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1/√3, क्योंकि देखो ये वाली इधर, ये वाली इधर, ये वाली इधर, और ये वाली यहाँ, और ये वाली इधर, और ये वाली इधर। अब बताइए समझ में आया। ऐसे ही हमें टेन की भी निकालनी होती है, देखो टेन थीटा बराबर, देखो ये वाली इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ये टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये पहला एक हमारा फॉर्मूला होता है। एक और होता है हमारा कॉट थीटा का, किसका, कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर होता है, इसमें उल्टा हो जाता है टेन का, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले याद रख लेना, ठीक है। अगर हमें टेन कॉट की निकालनी हो तो इन्हीं की सहायता से निकाल लेंगे, सिर्फ साइन और कॉस की हमें याद होनी चाहिए। तो जैसे मैं टेन 0 की निकालना चाहता हूँ, टेन 0 डिग्री की, तो क्या हो जाएगा, हम साइन 0 की वैल्यू रख देंगे ऊपर, तो साइन 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो जब हम 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो टेन 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देखो टेन 30 की वैल्यू निकालनी हो, टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे साइन 30 की वैल्यू, नीचे रखेंगे कॉस 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/√3 बचेगा। तो हम ऐसे सब की निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको रिलेशन बिटवीन जो बताए थे मैंने सर, इनमें रिलेशन क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनमें रिलेशन होता है ना, तो उसी की हेल्प से हम इनको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, अब आप उनको देखते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, बस मैं क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में से सबसे ज्यादा जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं प्रूफिंग वाले, उनको देखते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे ये रहा दूसरा वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लेना है। देखो पहला क्वेश्चन लिखो, आपकी एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन और 8.3 का। तो देखो पहला है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। हमें ये प्रूफ करना है कि ये 2 sec के बराबर होता है या नहीं होता है, 2 sec a के बराबर होता है या नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, और आइए अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं। तो देखो हमें क्या है, देखो इसमें दो पक्ष दे रखे हैं, मतलब दो साइड्स दे रखी हैं, एक तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और एक होती है राइट हैंड साइड। तो
कोई सी भी एक साइड ले लो, आप एक साइड को लेकर दूसरी साइड को प्रूफ करना होता है इसमें। तो मैं ले लेता हूँ इसको, ये हमारी LHS, ठीक है, और ये हमारी RHS। तो हम LHS को लेके RHS को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखना टेकिंग टू LHS, टेकिंग टू LHS लेने पर, ठीक है, हिंदी वाले लिख लेना। तो सबसे पहले इसको उतार लो, तो cos A प्लस 1/sin A। पेपर में भी ऐसे ही करना है, पेपर में भी ऐसे ही करना है एज इट इज, क्योंकि आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जैसे लेफ्ट हैंड मतलब बायां पक्ष लेने पर या दायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो हम LHS ले ली, और अब देखो इसको हम कैसे लेके आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो 1 + sin A, और ये हो जाएगा cos A, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब देखो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा cos² A, प्लस इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। तो इसका इससे ये कट जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़ा सा, अब यहाँ से हम इसको A+B का होल स्क्वायर पता होगा आपको, नहीं है तो मैं इधर बता देता हूँ। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर, देखो A² + 2AB + B², ये फॉर्मूले हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे आपने, 7th क्लास में पढ़ लिए होंगे, तो इनको याद रख लेना। तो देखो cos² A तो है ही हमारे ऊपर, प्लस A+B का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो A², ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो प्लस 2AB, तो 2sin A, और प्लस B², तो sin² A। नीचे क्या है हमारा, 1 + sin A, और क्या है cos A, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा देखो इधर से, ये cos² A और ये sin² A, मैं इनको एक साथ लिख रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं मैं इनको, तो cos² A प्लस sin² A और +1, ठीक है, और प्लस 2 sin A, अपॉन नीचे क्या है 1 + sin A और cos A, ठीक है। देखो हमारी इनइक्वालिटी होती है, मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी, इधर देखो हम जानते हैं कि देखो cos² A प्लस sin² A बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर लिख लेना, हम जानते हैं। तो sin² A प्लस cos² A बराबर 1। तो इसकी जगह पर तो हम 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर कर दो 1 पुट, ठीक है। तो हम इसको मैं इधर से करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो देखो इसकी इतनी सी इन दोनों की जगह पे तो 1 आ जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 2 sin A हो जाएगा, अपॉन 1 + sin A नीचे है, और cos A भी है, ठीक है। तो देखो अब ये 1 और 1 2, प्लस 2 sin A और प्लस 1 + sin A और cos A, ठीक है। तो देखो 2 और 2 में है, तो दोनों में मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 1 + sin A बचेगा ऊपर, ठीक है। नीचे भी 1 + sin A है, और cos A भी है, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखते हैं, तो ये क्या बचेगा हमारा, अब 2 अपॉन cos A, तो इसको लिखूंगा 2 × 1 cos A लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पर क्या जानते हैं हम, इधर देख लेना, अभी रुक जाओ, मैं इधर बता देता हूँ आपको। तो 1/cos A किसके बराबर होता है, सबसे पहले मैंने आपको बोला था sec A के बराबर होता है, ठीक है। तो 1/cos A की जगह sec A रख देंगे, तो 2 sec A, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिखना हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हिंदी वाले इति सिद्धम। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो जल्दी नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्या बोला हूँ, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को इधर। तो चलिए जल्दी से लीजिए इसको। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलते हैं अब आगे।